गुड इवनिंग स्टूडेंट, राज इंडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं तुम्हें रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चंस क्या है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कह रहा है क्वेश्चंस में, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स द वैल्यू ऑफ एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 14 टाइम्स है एचसीएफ का। The value of LCM of two numbers is 14 times the HCF। ये कंडीशन दिया हुआ है, इसको लिखा हमने। कंडीशंस देखो, क्वेश्चंस के अंदर कंडीशंस दिए होते हैं, उसको लिखना होता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम। अगला देखो कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द LCM एंड HCF। एक और कंडीशन दिया, LCM और HCF इनका सम की वैल्यू है 600 दिया हुआ है। एक कंडीशन और दिया, इन्हीं कंडीशन के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशंस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और नंबर भी दिया हुआ है, दो नंबर है, उनमें से एक नंबर दिया 280, दूसरा नंबर कितना है? 280 है। तो कह रहे क्वेश्चंस में एक नंबर दिया है 280, फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ। चलो करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखो हमें फॉर्मूला पता है एलसीएम, हमें फॉर्मूला पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जिस नंबर का तुम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, उनको भी मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसके हेल्प से भी करेंगे। देखो दूसरा देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इनको सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ एलसीएम, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन नंबर सेकंड, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600 दिया हुआ है। इसमें एलसीएम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। एलसीएम की वैल्यू कितना है? 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ प्लस, देखो एलसीएम की जगह पे इन प्लेस ऑफ एलसीएम वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 14 एचसीएफ रख दिया। पहले से एचसीएफ एक है, एचसीएफ इज इक्वल टू 600। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन जब करोगे तो डाउट्स आएंगे। देखो 14x प्लस x कितना होगा? 15x होगा, 15x होगा। उसी के बेस पे, उसी के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 HCF और 1 HCF हो जाएगा 15 HCF, 15 HCF। जैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हो उसी तरीके से इसको भी। इज इक्वल टू कितना? 600। HCF की वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो HCF में 15 से मल्टीप्लाई है, 15 HCF का मीनिंग क्या हुआ? 15 मल्टीप्लाई HCF। तो HCF में 15 से मल्टीप्लाई है तो उधर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। 600 डिवाइड में 15, काटो इसको। HCF की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40, काट कर देखो ना, HCF की वैल्यू आया 40। अब इस HCF की वैल्यू को किसी एक स्टेटमेंट में रखो। सेकंड में रखना हो सेकंड में रखो, फर्स्ट में रखना हो फर्स्ट में रखो। चलो सेकंड में रख देता हूं। HCF की वैल्यू को सेकंड स्टेटमेंट में रखो। सेकंड स्टेटमेंट है LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 600 है। अब हमारे पास HCF की वैल्यू है, देर किस बात की, रखो इसमें और LCM की वैल्यू को निकालो। LCM आएगा यहाँ से, सब्स्टिट्यूट कर दिया। HCF की जगह पे क्या रखूंगा? 40 रखूंगा। किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया? 600। LCM प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 600 में से 40 माइनस कर दो, LCM की वैल्यू कितना आ जाएगा? 560। 600 में 40, 560। LCM की वैल्यू भी आ गया, HCF की वैल्यू भी आ गया। अब हमें दूसरा नंबर निकालते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? LCM मल्टीप्लाई HCF, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। LCM की वैल्यू है तुम्हारे पास 560 और HCF की वैल्यू है 40। एक नंबर गिवन भी है 280, दूसरा नंबर निकालना है। देखो उसी तरीके से मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 560 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 280 इज इक्वल टू B। इससे ये काट दो, इसके ये काटोगे 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन तुम अपने अकॉर्डिंग करना। 7 से 7 8 जा 56, 80। B की वैल्यू कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा।
ठीक है, आंसर तुम्हारा दूसरा नंबर क्या है, यही आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या होगा, 80 होगा। फर्स्ट नंबर 280। क्या किया हमने, एलसीएम की वैल्यू दिया हुआ था 14 एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया हुआ था 600, एक नंबर दिया हुआ था, जितने भी गिवन कंडीशन है वो सबको लिखा। उसके बाद से ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करने के लिए बोला था, एलसीएम प्लस एचसीएफ 600। इसमें हमने क्या किया, एलसीएम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 14 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा 600, 15 एचसीएफ ये लिखा, मल्टीप्लाई में उतर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर दिया 40 आ गया, एचसीएफ की वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। अब इस एचसीएफ की वैल्यू को चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी रखोगे आंसर सेम आना है। तो हमने रख दिया इस सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट रख करके हमने सेकंड स्टेटमेंट देखो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू निकाला 40, सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, एलसीएम की वैल्यू आ गया 560। अब उस फॉर्मूले को अप्लाई किया हमने, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम की वैल्यू भी हमारे पास, एचसीएफ की वैल्यू भी है और एक नंबर भी है, वो यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये अप्लाई किया। ओके ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो एचसीएफ ऑफ, कह रहे कि एचसीएफ फाइंड आउट करना, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, नंबर दिए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर है ए मान लो इस नंबर को, दूसरा नंबर बी मान लो, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, तीसरा नंबर सी मानो 2 के पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है। एलसीएम में एचसीएफ कैसे निकालते हैं इन नंबरों का, पावर के बेस पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करूंगा मैं, तो इनमें तीनों में कॉमन देखो, जो कॉमन होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे और उसमें मिनिमम पावर वाले लेंगे इसमें, ठीक है। एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकालेंगे तो पहले देखो कि तीनों नंबरों में वो नंबर होना चाहिए, फिर उसकी पावर को देखेंगे और मिनिमम पावर उठा करके लिखना होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ किसका निकाल रहा हूं, एचसीएफ ए का, बी सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का, एचसीएफ ए बी सी का कितना हो जाएगा, एचसीएफ निकालूंगा तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मिनिमम पावर कॉमन देखो 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, तीनों में 2 है, तो इसको कंसीडर करते हैं 2 के पावर, अब मिनिमम जो पावर होगा उसको लिखेंगे, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, मिनिमम पावर कितना है 2 के पावर 2, इसको लिखो मल्टीप्लाई। अब आ जाओ अगले नंबर पे, 3 है इसमें प्राइम फैक्टर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ठीक है 3 है प्राइम फैक्टर, तो तीनों में मिनिमम पावर वाले ले लो, मिनिमम पावर ये रहा 3 है, एक ही बार है 1, 3 के पावर 1 मिनिमम पावर वाले, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, रहने दो, हटा दो। अगला देखो प्राइम नंबर 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो मिनिमम पावर वाले लेते हैं, ये रहा मिनिमम पावर लो, एचसीएफ में मिनिमम पावर लो, और लेकिन कॉमन होना चाहिए 5, तीनों में था तभी हमने ऐसा लिया, अगर तीनों में नहीं होता तो छोड़ देते। अब अगला देखो, अगला प्राइम नंबर 7 इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, 7 नहीं लेंगे, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसे थोड़ा सुटेबल तरीके से कैलकुलेशन भी करो तो तुम्हारे कैलकुलेशन क्या है, तुम्हारे टैलेंट को शो करता है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक ऐसे करो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, कंफर्टेबल वे में करो, 20 में 3 से कर दो कितना आएगा 60 आ जाएगा, एचसीएफ कितना आया 60, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या हमने मिनिमम पावर लेना होता है एचसीएफ में, तीनों में होना चाहिए, 2 है तीनों में है, मिनिमम पावर ले लिया 2 के पावर 2, इसमें देखो 3 है तीनों में है, ठीक है, कंसीडर करेंगे, इसमें मिनिमम पावर कितना है 3 के पावर 1, ये वाला लिया हमने। अगला नंबर प्राइम नंबर 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है, लेकिन मिनिमम पावर वाला लो, फिर एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ये लिया। 7 है, इसमें तो नहीं है, किसी तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में है फिर भी ले लिया, नहीं, तीनों में होना चाहिए, इन दोनों में नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ो, बाकी देखो ये आया, इनका कैलकुलेशन करो 60, ये एचसीएफ हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देखो एक स्टूडेंट है, उसका डाउट है क्वेश्चन में 5005, इसका हमें फैक्टर करना है, कौन सा फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है इसका,
फैक्टर करना है प्राइम फैक्टर। तो अब देखो जब भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान रखना। देखो ये नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, ऑड नंबर है, लास्ट में क्या है 5 है, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है 2 से, आगे बढ़ो। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग करना होता है ज़्यादातर। अब देखो 3 से कटेगा, इन नंबरों को प्लस करो। 3 से वो नंबर कटते हैं जिस नंबर में सारे डिजिट को प्लस करो। तो 5 पे 5 प्लस करोगे तो आएगा 10, 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। ये सब तरीके हैं करने का, है ना। ये ना कि लगे डिवाइड करने, बहुत टाइम लगेगा फिर, है ना। 10th क्लास के एक स्टूडेंट ऐसे नहीं करेगा। रूल देखते हैं, रूल आगे देखो। 5 से कटेगा, जिस नंबर क्लास में 5 हो वो नंबर 5 से कटेगा, जिस नंबर क्लास में 0 हो वो नंबर भी 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से काटो, 1 0 0 1। अब अगला नंबर आया ये किससे कटेगा? देखो अब ये ऐसा नहीं कि इसको 5 से काट दिया लगे फिर 3 से काटने, 3 से तो ऊपर ही चेक हो, 3 से हमने ऊपर ही चेक कर लिया हमने। तो आगे जो 5 के बाद जो प्राइम नंबर है उससे अब काटने की सोचो। 7 से काट कर देख लेते हैं, रेफर कर लो। 1 0 0 1, 7 से काटो इसको, कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स ले जाओ 7, ये रिमाइंडर 3 ऊपर से 0 आएगा, 7 4 जा 28, कितना 2 बचा 1 21, 7 3 जा, ये कट गया, कट जाएगा, 7 से कट तो गया, ये आया, कितना आया 143, 143 आ गया। अब आगे देखो 4 और 3 7, 7 में 1 प्लस करो कितना होगा 8, आगे 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से आगे सोचो, 7 से भी अब नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर बताओ, 7 से अगला प्राइम नंबर 11 है, 11 से काट कर देखो, 11 से काटो इसको, कितना हो जाएगा 1 टाइम्स जाएगा 3, 11 1 टाइम्स जाएगा, 11 में इसमें माइनस करो 40 में से 3 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से क्या आएगा 3 आएगा, तो वो काटो इसको, 11 3 जा, ये 13 से काटो कितना होगा 1, ये हुआ इसका प्राइम फैक्टर। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो 5 0 0 5, इसका फैक्टर कर दो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो इसको, क्या लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब पावर सब 5 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, 11 भी 1 टाइम्स है, 7 13 भी 1 टाइम्स है, तो पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो। अगर 5 2 बार होता, 5 इंटू 5 2 बार होता तो 5 पावर 2 लिख देता, लेकिन एक ही बार है। ये हुआ तुम्हारा फैक्टर इसका, ओके। क्वेश्चन करते हैं, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर हैं। अब जो बताओ, पहले ही बोल दिया 2 प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उनको मल्टीप्लाई कर दो आ जाए। फैक्टर क्या करना, प्राइम नंबर का फैक्टर होता ही नहीं है, प्राइम नंबर का फैक्टर होता ही नहीं है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 प्राइम नंबर है, कौन कौन सा, P, दूसरा प्राइम नंबर है कौन सा, Q, दूसरा प्राइम नंबर है Q। इनका कह रहे कि एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ P एंड Q। एक बात याद रखना, ये एलसीएम लिखा और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा P और Q, इसका मीनिंग ये हुआ कि तुम एलसीएम निकाल रहे हो किसका, P और Q का, P एंड Q का तुमने एलसीएम निकाला। कितनी वैल्यू है दिया हुआ है इसमें, 2 2 1, 2 2 1 221 एलसीएम निकाला दो, और उसने ये भी बोल दिया प्राइम नंबर है। तो देखो प्राइम नंबर का एलसीएम हमें पता है कि उनको नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम अपने आप आ जाएगा। तो नंबर कौन कौन से हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 6 है, 6 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो मैं कहूँगा 2 और 3 कैल्शियम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो उठाकर, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। तो 6 का फैक्टर किया तो दोनों नंबर बता दिया कि 2 है एक नंबर, दूसरा नंबर है 3 है। इसका भी फैक्टर करो, अगर प्राइम नंबर का एलसीएम है तो इसका फैक्टर करते हैं, ये दोनों नंबर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, करते हैं 2 2 1 का फैक्टर, 2 2 1 का फैक्टर करो, कितना आएगा, काट कर देखो, रूल अप्लाई करो, 2 और 2 4, 4 में 1 प्लस कर दो कितना होगा 5। ये नंबर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगला नंबर, अगला प्राइम नंबर आ जाओ 5 पे। 5 पे क्या सोचना, 5 तो वो नंबर का काटेगा, 5 से वो नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो और 5 हो। आगे बढ़ो 7 से काट कर देखो, 7 2 2 1 तो फर्क में कर लो, 7 से 7 3 जा 21,
नहीं कटेगा, रिमाइंडर 11 आ रहा है, 7 से भी नहीं कटा। अगला प्राइम नंबर 11 है, 11 से भी काट कर देख लो। 11 का रूल पता है तुम्हें? 11 का रूल होता है ऑड इवन। ऑड प्लेस पे ये है 1 प्लेस, ये 2 दूसरे प्लेस पे है, ये तीसरे प्लेस पे। 11 का रूल है ऑड नंबर इवन नंबर, छोड़ो उनको बाद में कभी बताऊंगा। 2 2 1 है, 11 से काट के देख लो। 2 2 1, 11 से रफ में कर दो, 11 2 जा 22, ऊपर से आया 1, अब तो ये कटेगा नहीं, तो आगे बढ़ो। अब 13 से काटते हैं, अगला प्राइम नंबर है 13, 13 से काटते हैं। 22 में 13 का टेबल रीड करो, कितना जाएगा? 1 टाइम्स आएगा। 13 2 जा 26, ज्यादा हो गया तो 1 टाइम्स पे ले जाओ, 1 टाइम्स ले जाओ, ये हो जाएगा 13। यहाँ पे 12 में से 3 माइनस करो, कितना होगा? 9, ऊपर से 1। 13 का टेबल 13 7 जा, 13 7 जा कितना होता है? 91 होता है। 13 7 जा 7 पे 91, ये कट गया। ठीक है, तो 2 फैक्टर आया, देखो दोनों प्राइम नंबर आया है ना। 13 भी आया प्राइम नंबर, 17 13 क्या है? प्राइम नंबर है। 17 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसने बताया कि मेरा फैक्टर ये है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। 13 मल्टीप्लाई जब हमने फैक्टर किया तो 17 आया। अब यहां पे से इनमें से कोई एक पी हो सकता है, इनमें से क्यू हो सकता है। एक कंडीशन और भी गिवन है कि द वैल्यू ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी की वैल्यू क्यू से क्या है? बड़ा है। ठीक है, पी की वैल्यू क्यू से बड़ा है। अब बताओ पी बड़ा है तो 13 और 17 इनमें से पी की वैल्यू क्या हो सकती है? पी बड़ा है तो बड़े नंबर को 17 लो, पी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितना आएगा? 13 आ जाएगा। उसने खुद बोला कि फैक्टर करोगे नंबर आएगा 13 इंटू 17, इनमें से p बड़ा नंबर है तो 17 को हमने ले लिया। ठीक है, और छोटा नंबर क्या है? q है, वो उसकी वैल्यू कितना होगा? 13 होगा। ये 2 नंबर आ गए। अब मेन क्वेश्चन था कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें? p और q की वैल्यू निकालने के बाद हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड क्या करना था वो देखो, लिखा है 3p माइनस क्यू। तो देर किस बात की? p की वैल्यू है तुम्हारे पास, q की वैल्यू है, इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 3। p की वैल्यू कितना? 17 माइनस q की वैल्यू कितना? 13। तो क्या 13 में से 17 में से 13 माइनस करोगे? नहीं, बोर्ड में सप्लाई करोगे। यहाँ पे मिस्टेक्स कई सारों ने स्टूडेंट किया था। 13 में से 17 को मत माइनस करना, पहले ये क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 17 3 जा 51, टेबल भी याद रखो। 13 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 38 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 38। ये है क्वेश्चन, देखो दोबारा से बताता हूँ। करिए 2 नंबर था, दोनों प्राइम नंबर, बस क्लियर है। दोनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करोगे तो इससे तुरंत आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उनका फैक्टर तो होता है नहीं प्राइम नंबर का। तो p एंड q 2 प्राइम नंबर है, ये दिया, इन्हीं में दोनों नंबर है, इनका फैक्टर किया, क्या निकला? 13 और 17। अब बोला कि p बड़ा है q से, अब 2 नंबर है, इनमें से p बड़ा है तो 17 को बड़ा ले लिया और 13 क्या है? तो छोटा हो गया। तो p और q की वैल्यू आ गई। अब किसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3p माइनस q की, इसमें p की वैल्यू पुट अप कर दिया, q की वैल्यू पुट अप किया और हमें कैलकुलेशन कर दिया, कितना है आंसर? 38 आ गया। ओके, हेलो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91। 35 56 91 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। 35 56 91 इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर फाइंड आउट करना है। अगर ये किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इनसे बड़ा होगा, इनके टेबल में आएगा, उन्हीं नंबर को डिवाइड करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके मल्टीपल में जो जो नंबर आएगा उन नंबरों को डिवाइड करेंगे, तो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। चलो एलसीएम निकालते हैं। 35 का फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर, 5 से काटो कितना होगा? 7, 7 से काटो 1। अगला नंबर है 56, इसको भी काटो, 2 से काटो, इवन नंबर है, 2 से कटेगा 28, इसको भी काटो, कितना होगा? 14, इसको भी काटो, कितना होगा? 7, 7 से कटेगा, क्या आ गया? 1। 91 7 के टेबल में आएगा, 3 से नहीं कटेगा, 9 और 1 प्लस करो 10 आएगा, 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो नंबर भी नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 13 से कटेगा, ये आ गया। ऐसे हम निकालो फटाफट। 35 इसका फैक्टर आया 5 इंटू 7, प्राइम फैक्टर लिखो। 56 फैक्टर आया
2 × 7, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो इसको, 2 के पावर 3, 2 3 टाइम्स है, 2 की पावर 3 लिखेंगे 7। 91 का फैक्टर कितना है? 7 × 13, या अब हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में तो सारे नंबर लेने होते हैं। देखो पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पर आ जाओ, 2 की मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर पिक करना होता है, मैक्सिमम पावर टेक करना होता है इसमें। 2 के पावर 3, 2 का काम खत्म। अब अगला आ जाओ 5 है, 5 एक बार है, एक ही बार है, 5 लिखो। अब इसमें कॉमन का रोल नहीं होता कि इसमें 5 है इसमें तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब लेना होता है। 5 और 7 पे अगला प्राइम नंबर 7 है, 7 कितने? एक बार है। उससे अगला प्राइम नंबर क्या है? इसमें 13 है, ये भी ले लो। इनको करो मल्टीप्लाई, 8 40 और ये कर दो 280। 280 में 13 से कर दो, कितना आ जाएगा? 280 में 13, 28 में कर दो 13 से, कितना हो जाएगा? 4 2 6 8 8 2 4 3 6 3 6 4 0, ये नंबर आया। अब ये नंबर जो आया, इस नंबर को 3640 को तीनों डिवाइड करेंगे, तीनों के टेबल में आएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों के टेबल में आएगा, तीनों से डिवाइड होगा, लेकिन उसको रिमाइंडर चाहिए 7। एलसीएम के देखो, एलसीएम जब कभी निकालो ना, जब कभी भी एलसीएम निकालोगे रिमाइंडर की बात हो तो रिमाइंडर हमेशा प्लस करना होता है, ये एक बात याद रखना, रिमाइंडर प्लस करना होगा। तो एलसीएम निकालो, ये आया रिमाइंडर 7। हर केस में 35 से इस नंबर को डिवाइड करो, रिमाइंडर 7 आना चाहिए। 56 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 7 आना चाहिए। 91 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। उसकी रिमाइंडर रिक्वायरमेंट रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो देखो डिवाइड होने वाला नंबर तो निकाला और रिमाइंडर 7 आना चाहिए, तो 7 प्लस कर दो, इसमें 7 प्लस कर देते हैं। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर 3640 प्लस 7 इज इक्वल टू 3647। 3647, ये आंसर हो गया तुम्हारा 3647। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड। एक ट्रैफिक लाइट हर 48 सेकेंड बाद चेंज होता है, दूसरा ट्रैफिक लाइट 72 सेकेंड्स, तीसरा 108 सेकेंड्स। 48 सेकेंड एक ट्रैफिक लाइट है, हर 48 सेकेंड बाद चेंज होता है। 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड। 3 ट्रैफिक लाइट्स है और इनकी चेंजिंग टाइम है हर 48 सेकेंड्स, आफ्टर एवरी 48 सेकेंड चेंज होता है। दूसरा ट्रैफिक लाइट है 72 सेकेंड बाद चेंज होता है। तीसरा हर 108 सेकेंड बाद चेंज होता है। टाइमिंग सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में, ठीक है ना, तीनों के सेकंड में है। तो कह रहे क्वेश्चन में कब एक दूसरे को, इफ दे चेंज सिमुलटेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट टाइम। तो कह अगर वो एक साथ 7 AM पे चेंज हुए तो अगली बार कब एक साथ चेंज होंगे, क्या टाइमिंग होगी? 7 बजे के बाद अगली बार कब एक साथ चेंज करेंगे, कब एक साथ चेंजिंग होगी? ठीक है, देखो अलग अलग टाइमिंग है ये। तो इनका क्या करेंगे, एक तो कंसेप्ट बता रहा हूं कि हर 48 सेकेंड बाद, 72 सेकेंड बाद हर, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, मीटिंग पॉइंट निकालेंगे। ये हर 48 का टेबल चल रहा है, ये हर 48, ये 72 का टेबल चल रहा है, 108 का टेबल चल रहा है, तो इनका कॉमन मल्टीपल निकालो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, इनका एलसीएम निकालो, वही मीटिंग पॉइंट आएगा, वही टाइमिंग जो आएगी वही आंसर होगा, उस टाइम पे एक साथ बचेंगे। तो देखो एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे एक अलार्म है हर 2 सेकंड बाद बजता है, फिर 4 सेकंड होगा तब बजेगा, फिर 6 सेकंड होगा तब बजेगा, फिर 8 सेकंड होगा तब बजेगा। अगला देखो एक अलार्म और है जो हर 4 सेकंड बाद बजता है, 4, फिर 8 मिनट होगा तो 8 सेकंड होगा फिर बजेगा, 12 सेकंड होगा तो बजेगा। ये 4 का टेबल चल रहा है, ये 2 का टेबल, यहाँ पे 2 का टेबल है, ये 4 का टेबल चल रहा है।
तो कब एक साथ बजेंगे? तो इन दोनों का 4 और 2 का एलसीएम निकाल दो, इनका मीटिंग पॉइंट निकालोगे तो देखो 4 आया ना, इनका एलसीएम निकाल दिया करो। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, कॉमन एलसीएम, फुल फॉर्म क्या होता है एलसीएम का? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मीटिंग पॉइंट हो गया, मल्टीपल इनका टेबल हो गया, एक ऐसा नंबर इनके टेबल में जो दोनों में कॉमन होगा, वही वही कंसेप्ट है। तो एलसीएम इनका निकालते हैं, एलसीएम सब मिला करके एलसीएम निकालो। तो 48 का फैक्टर कर दो, 2 से काटो, करो प्राइम फैक्टर, ये तो सिंपल है, 24 होगा, 2 से काटो 12 आएगा, 2 से काटो 6 होगा, 2 से 3 से काटो 1, फिर अगला 72 फैक्टर छोटी क्लास में किया होगा बचपन में। 36 काटते चले जाओ, कितना होगा? 18 होगा, 2 19 से फिर 3 से कटेगा और ये 3 से काटो 1, एक नंबर और रह गया, इसको क्या छोड़े, इसको भी काटते हैं, इसको भी प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 कितना होगा? 2 5 जा, 2 4 जा 27, 3 से काटो 9, 3 से काटो 3 से काटो 1, हमने प्राइम फैक्टर कर दिया। अब इनका एलसीएम निकालो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं एलसीएम। तो 48 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, 2 के पावर 4 3, 72 नंबर है, 72 इसका फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको लिख देते हैं 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 108 इसका फैक्टर आया 2 बार 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, 2 2 बार आया हुआ है, 2 के पावर 2, 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 के पावर 3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब एलसीएम निकालते हैं, देर किस बात की, मैक्सिमम पावर उठाते चले जाओ, ये तो पता ही चल गया तुम्हें कि 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 के पावर 4 मिला, 2 का काम खत्म। अब 3 पे आ जाओ, 3 पे, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 के पावर 3 लेंगे, और कोई प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, ओके, देख लो इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 27, कर दो मल्टीप्लाई, 27 रेफर कर दो, 27 में 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 12 16, 7 2 2 3 1 4, 432 सेकेंड आया। इतने सेकेंड बाद तीनों एक साथ बचेंगे। आफ्टर 432 सेकेंड दे विल लाइटिंग टुगेदर, एक साथ ये 432 सेकेंड बाद एक साथ ये क्या करेंगे? बीप करेंगे। अलार्म है चाहे लाइट है, लाइटिंग का क्वेश्चन है ना, ये लाइट एक साथ चलेंगे। तो करेंगे 7 AM पे, तो पहले एक साथ 7 AM पे वो सिमिल्टेनियसली 7 AM पे वो एक साथ चेंज हुए थे। उसके बाद से पूछा था कि 7 बजे के बाद वो कब चेंज होंगे? आफ्टर 7 AM व्हेन विल दे चेंज? तो अब देखो 432 सेकेंड है, इसको मिनट में चेंज करो, मिनट में चेंज करते हैं। तो 432 है, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 60 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1 यहाँ पे 6 का टेबल प्लेस कर लो, 7 6 या 42, 7 पे ले जाओ तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 420 आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कट जाएगा। तो हमारा आया, देखो ये है 7 मिनट और ये सेकंड में 432 सेकंड है, तो रिमाइंडर सेकंड में होगा, और ये आया तुम्हारा 7 जो है ये क्वेश्चन है, ये मिनट में आया। तो 7 AM पे तो एक साथ बजे थे वो, अब कब बचेंगे? तो इतने सेकंड बाद, इस सेकंड को हमने मिनट में चेंज कर दिया, तो टाइमिंग क्या लिखोगे? 7 बजकर 7 मिनट पे और 12 सेकंड पे, ये इतने बजे में 7 7 12, 7 बजकर 7 मिनट पे 12 सेकंड, 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पे एक साथ बजेंगे।
ठीक है, ये आंसर तुम्हारा होगा, ये आंसर लिखोगे। देखो क्या था, तीन आपके अलार्म थे या लाइट थी, ट्रैफिक लाइट था, तीन ट्रैफिक लाइट था जो एक हर 48 सेकेंड बाद, 72 सेकेंड बाद, जो सेकेंड बाद ये क्या करते हैं, लाइटिंग करते हैं, तो जलते हैं। तो कब एक साथ ये एक जलेंगे, कब एक साथ ये जलेंगे। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकाला, इनका कॉमन मल्टीपल निकालो। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद ये प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर मैक्सिमम, हमें पता है कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेना होता है, सारों नंबर को लेना होता है। तो 2 मैक्सिमम पावर कितना था, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 का मैक्सिमम पावर ले लिया। 3 पे आ जाओ, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, मैक्सिमम पावर लिया और क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। 2 के पावर 4 8 मत लिख देना, 2 के पावर 4 16 हो गया, या 27 मल्टीप्लाई कर दिया, 432 सेकंड आ गया। इस सेकंड को हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर दिया। तो मिनट में चेंज किया तो 7 मिनट 7 मिनट 12 सेकंड आया। इसको टाइमिंग में लिख दिया कि 7 बजे तो अगला 7 मिनट 12 सेकंड में फिर बजेंगे दोबारा, 7 मिनट 12 सेकंड में दोबारा बजेंगे। तो 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके।